अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब व्यास। तो यार आज हम बात करेंगे डीएई के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक डीएई का स्टूडेंट हूँ। तो जब से ये कोरोना आया तो हम अपने टीचर से उस तरह बात नहीं कर सके और उस तरह सवाल जवाब नहीं पूछ सके। जैसे बहुत से सवालात हैं जो मेरे जहन में भी हैं और भी स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं। तो आज हम यही सवालात पूछेंगे। आज मेरे साथ होंगे मेरे टीचर सर मलिक जीशान। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएई के बारे में। तो सर, जैसा कि आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तजर्बा है, तो मैं आपसे कुछ सवालात वो पूछूंगा जो मेरे दिमाग में है। तो मैंने सोचा कि मैं सवालात मैंने तो पूछने ही है, तो एक वीडियो भी बन जाए ताकि औरों का भी भला हो जाए। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये डीएई जो है ये है क्या? डी स्टैंड फॉर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। ये पाकिस्तान में हमारे जितने सूबे हैं, जैसा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तो हर सूबे का एक बोर्ड है जिसके जो इस डिग्री के इम्तहानात लेता है, इस डिग्री को इशू करता है। सब पंजाब में पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। तो ये जो डीएई है ये ज़रूरी होता है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है जिसको हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उसको सबसे पहले अलिफ बे और ए बी सी ये पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि वो इन अल्फाज की शनाख्त कर सके, इनको जोड़ना सीख सके, और फिर उसके बाद वो जुमले सीखना शुरू कर देता है। इसी तरह डीएई है। डीएई बेसिक है, यानी कि जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, जैसे डीएई की 50 से ज़ायद फील्ड्स हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, सीआईटी, बायोमेडिकल, इस तरह काफ़ी ज़्यादा इसकी फील्ड्स हैं। तो अब उन ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इसकी बेसिक, यानी कि अब जिस आप एक बच्चे ने बीएससी इंजीनियरिंग करनी है या बीएस करना है, बीटेक तो अब बैरल ख़त्म हो गया, तो उसको करने के लिए उसकी बेसिक समझना ज़रूरी है। तो लिहाजा डीएई किया जाए जिससे आपको उसकी बेसिक समझ में आ जाती हैं। और ये एफएससी करने से समझ में नहीं आती ये, क्योंकि इसके अंदर सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। ये जितने आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसकी बेसिक्स पढ़ते हैं, तो आप जब बीएससी में जाते हैं तो आपको वो अच्छे से समझ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एडमिशन लेने के अहल हैं? हाँ, डीएई के अंदर जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं वो हैं मैट्रिक जो बच्चे करते हैं साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर, वो डीएई के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और जो आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर करते हैं वो डीएई के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। उनके लिए पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इस तरह जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे टेक्निकल, वो उन्होंने अलग अलग फील्ड्स बनाएंगे। जिस तरह अगर आर्ट्स में कुछ बच्चे मैट्रिक करते हैं तो उनके लिए डी कॉमर्स वगैरह, इस तरह और भी काफ़ी फील्ड्स हैं। लेकिन डीएई इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैट्रिक होना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब ये एफएससी है और डीएई है, तो इसमें फ़र्क क्या है और बच्चों को कौन सी डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? ये सबसे अहम क्वेश्चन है। ये मैट्रिक के बाद ना सब बच्चों को कहा जाता है कि जी एफएससी कर लें या डीएई कर लें। अच्छा, पहले तो लोगों को डीएई का नहीं पता होता, इसको लोग डिप्लोमा डिप्लोमा ये एक वर्ड कह करना तो इसको बदनाम किया हुआ। और अगर आप इसको समझें, ठीक है, कि डीएई और एफएससी ये है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि डीएई के ये क्यों क्यों ज़रूरी है। अब जैसे एक बच्चा है, मिसाल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, उसे इंजीनियरिंग पढ़नी है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एफएससी ना करे। मेरा मशवरा है, मैं 13-14 साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए, ये डीएई यानी कि अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग करनी है तो वो एफएससी ना करे, बल्कि वो डीएई को पढ़े। मेरे कहने से मैट्रिक के जो बच्चे हैं जो साइंस में कर रहे हैं मैट्रिक, उन्होंने जब आगे अगर इंजीनियरिंग करनी है, उनका शौक है, तो वो ज़रूर वो जो सा है डीएई करें। और डीएई करने के बाद जब वो बीएससी और बीएस में एडमिशन लेंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो बीएससी में एडमिशन लेंगे तो उनके जितने भी बीएससी के कॉन्सेप्ट, जितने बीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, जितने बीएस के भी सब्जेक्ट्स हैं, वो उनको इस तरह समझ में आएंगे जैसे एक अलिफ बे पढ़ने के बाद आप जुमला लिखना शुरू कर देते हैं। और एफएससी के अंदर तो आप इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पढ़ते ही नहीं है। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़कर तो बीएससी में चले जाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे ना पता चलता है, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, जिसमें भी आप कर रहे हैं, उस फील्ड के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो वो आपको जीरो से बताना शुरू करते हैं, एक वक्त लगता है। लेकिन अगर आप डीएई करके जाते हैं और एफएस उसके नाम है बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो आपको जाते 7 सब्जेक्ट देखते ही उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी उसके टॉपिक्स, और बल्कि बहुत 80% के करीब आपको समझ में आ जाता है। कैलकुलेशंस निकालनी होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, ये बी जो आपकी बीएससी है। तो लिहाजा डीएई का फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो मैट्रिक करने के बाद इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वो ज़रूर डीएई करें, एफएससी ना करें। हाँ, जिन्होंने मेडिकल करना है, किसी और फील्ड में जाना है, वो ज़रूर एफएससी करें, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि डीएई
जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग में जाना है वो एफएससी ना करें, अपने वक्त को, अपने पैसे को ज़ाया मत करें, डीएई में एडमिशन लें और उसको कंप्लीट करने के बाद आप बीएससी में एडमिशन लें तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। अच्छा, तो अब एक ये जो सवाल है ना, ये मेरे भी दिल का सवाल है और जो जो डीए कर रहे हैं ना उसके दिल का सवाल है कि इसमें पास कैसे हुआ जाए, क्योंकि इसमें सप्लीज बहुत ज्यादा आती हैं और कुछ बच्चे तो होते हैं वो फिर ये फील्ड ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये एक रेशो ज़रूर है कि डीएई के अंदर जो है वो बच्चे एडमिशन तो लेते हैं और उसे कंप्लीट नहीं करते और कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ जाते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, आईकॉम करते हैं, एफए करते हैं या फिर वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड के अंदर डीएई कर रहे हैं, इसका सिंपल सा तरीका, हाँ सप्लीज क्यों आती हैं उसका सबसे बड़ा फैक्टर है ना, अब सप्ली बोर्ड जानकर तो नहीं देगा, हाँ आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप अच्छा लिख नहीं सके, आप जो उन्होंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसका अच्छे से जवाब आप नहीं दे सके, तो ही सप्ली आएगी ना। तो लिहाजा आप 3 साल डिप्लोमे के अंदर अगर सप्ली नहीं लेनी तो उसका नुस्खा सिर्फ आसान सा छोटा सा ये है कि आप जब इसमें एडमिशन लें, एक तो कॉलेज रेगुलर जाएं। कॉलेज रेगुलर जाने से काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आप अपनी फील्ड के नोट्स तलाश करें। इसके नोट्स हैं, इसके हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जैसा मेरे पास भी हैं तमाम फील्ड्स के, तो जिनको चाहिए मेरे से भी ले सकते हैं। मेरी पब्लिसिटी भी हो गई लेकिन बहरहाल इसके नोट्स जो हैं उसको सर्च करें, उसको ढूंढें। नोट्स लेने के बाद रोज़ाना, सिर्फ रोज़ाना, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, आपने रोज़ाना 50 मिनट कॉलेज से आना है, कॉलेज से आने के बाद खाना खाएं, जो भी रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है उसको आप गुजारें जिस तरह भी, रोज़ाना रात को 50 मिनट आपने देने हैं जो आपने कॉलेज में सीखा है। उनको नोट्स में से देखें और उनको लिखें। उनको जो नोट्स हैं, एक काम और करें, जो नोट्स हैं उससे आप उसको देखकर और जो आपने कॉलेज में समझा उसको, जो आपके जहन में है उसको भी अपने जहन में रखकर अपने नोट्स खुद से तैयार करें। सिर्फ 50 मिनट, अगर आप 50 मिनट रोज़ाना देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 साल डिप्लोमा जो आपका है डीएई, ये बगैर सप्ली के मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो अब एक और जो बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि इसके बाद जॉब कैसे मिलती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जॉब कैसे मिलती है, मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, ठीक है, आप भी गौर से सुन लें और सब गौर से सुन लें कि डीएई के बाद जिन बच्चों के जहन में ये डाल दिया गया है और जी एफएससी करें तो जॉब नहीं मिलती तो डीएई करके कौन सी मिल जाती है, तो मेरी बात सुने आप पहले। जब आपको मैट्रिक करके जॉब मिल गई थी? नहीं मिली थी ना आपको मैट्रिक करके जॉब, क्यों? अभी तो आप बेसिक्स पढ़ रहे थे। अब आप आगे फील्ड्स में गए हैं, वो आपकी बेस थी, मैट्रिक तक आपकी बेस है, उसके बाद आप फील्ड्स में निकल जाते हैं, एफएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डीएई, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स में निकल जाते हैं। तो अब जॉब के लिए ज़रूरी होता है, आपने सिर्फ पढ़ा है, आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, जो कि कॉलेजेस की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर है। कोई भी कॉलेज ले लें, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, बदनामी नहीं कर रहा या किसी को मैं बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन किसी भी कॉलेज को आप ले लें, कहीं पर प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। अगर कहीं पर शादो नादिर करवाया ही जाता है तो उसका तरीकाकार इतना मुख्तलिफ और मुश्किल होता है और उस पर इतने सारे पैसे लगवा देते हैं कि वो बच्चे अफोर्ड उसको नहीं कर पाते। हाँ, तो फिर अब उसके लिए क्या करना चाहिए? पढ़ तो लेते हैं, बच्चे ने डिप्लोमा कर लिया, जॉब नहीं मिलेगी डिप्लोमा करते साथ ही, अपने जहन में रखें, आपको सबसे पहले डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करनी है। जब आप इंटर्नशिप करेंगे, हो सकता है कहीं पे पेड इंटर्नशिप हो, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर पेड इंटर्नशिप नहीं है। आपको 6 माह, 8 माह, 4 माह के राउंड एक किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर आपको 6 माह, 8 माह, 1 साल तक आपको लगाना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो फिर क्या होता है, आपने पहले 3 साल के अंदर क्या किया, आपने उसकी थ्योरी पढ़ ली, फिर आपने क्या किया, उसके बाद 1 साल या 6 माह या 8 माह जितने भी आपको लगे, वो आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी पिक कर लेते हो। जितनी जल्दी आप पिक कर लोगे, जिस भी इदारे में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, मेरा मानना है और मैंने देखा है इस 13-14 साल की अपनी इस तजर्बे के अंदर कि आप जब इंटर्नशिप को कंप्लीट करते हैं और उस इंटर्नशिप पीरियड के अंदर आप इतना अच्छा पिक करते हैं तो वो इदारा आपको ज़रूर नौकरी प्रोवाइड करता है। इसकी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि अगर आप डीई करने के बाद अच्छे से इंटर्नशिप करते हैं तो आपको अरब कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के अंदर डीएई नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चंद एक ममालिक हैं जहाँ पर डीएई होता है। तो अब वो जो चंद ममालिक ने पूरी दुनिया के अंदर फैलना,
यानी चंद ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैलना है, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। हाँ, एफएससी करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती, अगर मिले तो किसी दुकान पर, किसी जगह पे हेल्प पर, इस टाइप की। लेकिन डीएई करने के बाद आप इंटर्नशिप करें तो आपकी एसोसिएट इंजीनियर की जॉब स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं तो आप एज इंजीनियर काम करने लग शुरू हो जाते हैं। और मजे की चीज आपको ये बताऊं, पाकिस्तान में तो स्कोप है, बहुत ज्यादा है डीएई का, और लेकिन बाहर की कंट्रीज के अंदर जितनी अरब कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं, लेकिन वहां जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कुछ बड़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, लेकिन अरब कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। आप डीएई करें, फॉरेन जॉब नहीं मिलेगी, फिर बता रहा हूं नहीं मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी डीएई कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करके, फिर आप जौन सा वो जॉब कर सकते हैं और आपको जरूर जॉब मिलेगी। तो सर हमारे पास बस यही कुछ क्वेश्चन है मेन जो ना पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, और इसका जवाब मिलना में ना फिर लोगों से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।